हेलो बच्चों, इट इज अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज। टीसीएस एनक्यूटी 2024 जो फ्री ड्राइव हो रही थी उसका रिजल्ट डिस्क्लोज हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के पास मेल आना शुरू हो चुके हैं। यदि अब तक भी आपके पास मेल नहीं आया है तो प्लीज पेशेंस रखिए। यदि आपका पेपर बहुत शानदार हुआ है तो आपके पास डेफिनेटली मेल जरूर आएगा। तो तैयार हो जाइए और शुरू कर दीजिए अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि अगला राउंड आपको इंटरव्यू में फाड़ देना है। तैयारी ऐसी करिए कि सिलेक्शन 100% ही हो जाए। राइट। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हर एक स्टूडेंट्स को जिनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी हताश ना हो, क्योंकि एक नहीं दो नहीं कई सारी कंपनियां आपके पास हैं। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस जुड़े रहिए, हर एक तैयारी में लगे रहिए। राइट। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब मैं उन बच्चों के लिए थोड़ी सी गाइडलाइन दे देता हूं कि अब बेटा आगे क्या करना है। सभी बच्चों को क्या आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो आइए हम चलते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडलाइन के ऊपर। कुछ गाइडलाइंस आपको मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आप अच्छे से करिए। राइट। सो दैट आपके लिए ये जो इंटरव्यू लाइन है वो बहुत आसान हो जाए। इंटरव्यू की जो लाइन है आपके पास वो बहुत आसान हो जाए, उसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। राइट। तो चलिए, इसमें क्या क्या बातें हैं मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करता हूँ। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए सबसे पहली बात, और अपना प्रिपरेशन कर लीजिए कि आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। उसके बाद जो भी आप प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं, राइट, चाहे वो 6 सेमेस्टर का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट की बात है, इस पे आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए। उसके जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आप अपने टीचरों से कंसल्ट कर लीजिए कि प्रोजेक्ट्स में क्या क्या सवाल बन सकते हैं। उन सभी के ऊपर बढ़िया से मेहनत कर लीजिए। उसके बाद ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जिस ब्रांच से आप रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, या सिविल के स्टूडेंट हैं, या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद कोडिंग क्वेश्चंस पे थोड़ी सी कमेंट कर लीजिए, क्योंकि कोडिंग आपसे पूछी जा सकती है, लिखवाई जा सकती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या वर्क कर रही है इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद एचआर और एमआर बेस्ड क्वेश्चन भी रेडी कर लीजिए। एचआर, ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजरियल रिसोर्स, इन दोनों के ऊपर आप अच्छी खासी तैयारी कर लीजिए। जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनसे जरूर मिलिए और उनके बारे में चर्चा करिए। राइट। पहला पड़ाव तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं यदि आपने पहला पड़ाव क्लियर कर लिया तो अपने सिलेक्शन को 98% तक क्लियर समझिए। 2% और थोड़ी सी मेहनत है जिसको करना है। निंजा प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, डिजिटल के लिए हुए, प्राइम के लिए, तो उसके बारे में अच्छे से उसकी प्रॉपरली गाइडलाइन पढ़ लीजिए, किसमें क्या वर्क होने वाला है, उसकी प्रोफाइल क्या काम करती है। ये सारी जानकारी बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। होप सो, मुझे पता है आप सभी लोग 100% सिलेक्शन लेके ही आएंगे। बिना सिलेक्शन के पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे कुछ इनपुट्स आपके लिए मैंने आपको दिए हैं। हो सकेगा तो मैं आने वाले टाइम पे आपको और अच्छे कुछ इनपुट्स दे पाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइए कितने बच्चे हमारे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं सेकंड राउंड के लिए। तो ऑल द बेस्ट। बाकी पेशेंस रखिए, सबके पास मेल आएगा। आप बिल्कुल तैयार बने रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, जो अभी भी सोए हुए हैं वो भी जाग जाएं। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।